Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all will be fine. Students, we are reading our unit number 1 from book Science. What is the name of unit number 1? Yes, बताएं सब बच्चे. यूनिट नंबर 1 हमने रीड किया था बेटे. क्या नेम है यूनिट नंबर 1 का? द ह्यूमन बॉडी. व्हाट इज़ द नेम? द ह्यूमन बॉडी. इस यूनिट में बेटे हमने ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा था कि हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनती है और हमारे हर बॉडी पार्ट का जो है वो मतलब कोई ना कोई वर्क होता है. ठीक है, हर बॉडी पार्ट की कोई जॉब होती है जो उसको परफॉर्म करनी होती है. ठीक है, ये हमने पढ़ा था. आइज़ की जॉब क्या है, नोज़ की जॉब क्या है, ईयर्स की जॉब क्या है. और बेटे हमने इस यूनिट में ये भी पढ़ा था कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं. कंसेप्ट क्लियर है आप सब बच्चों का लिविंग और नॉन लिविंग का? सब बच्चे बता सकते हैं कि लिविंग थिंग किसे कहते हैं और नॉन लिविंग थिंग किसे कहते हैं? लिविंग थिंग्स बेटा जानदार चीज़ों को कहते हैं और नॉन लिविंग जो ज़िंदा नहीं होती. अभी बेटे आप लोग जिस रूम में बैठे हैं आप उस रूम में जो है अपने इर्द गिर्द देखें, आपको बहुत सारी थिंग्स ऐसे नज़र आएंगी जो नॉन लिविंग हैं और कुछ लिविंग भी नज़र आएंगी. फॉर एग्जांपल आप खुद जो हैं वो लिविंग हैं, आपके साथ आपकी मम्मा बैठी हैं, सिस्टर बैठी हैं, तो वो भी लिविंग हैं. और आप जिस रूम में हैं उसका फ़ैन जो है वो नॉन लिविंग है. जिस बुक पे आप वर्क कर रहे हैं वो बुक नॉन लिविंग है. पेंसिल से आप वर्क कर रहे हैं वो भी नॉन लिविंग है. ठीक है ना, टेबल पे रख के बुक को आप वर्क कर रहे हैं वो भी नॉन लिविंग है. तो इस यूनिट में हमने बेटे लिविंग और नॉन लिविंग का कंसेप्ट भी क्लियर किया था. और हमने ये भी पढ़ा था कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सब जो हैं उनके पार्ट्स सेम होते हैं लेकिन सब एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं. ठीक है बेटे, ये हमने इस यूनिट की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी. आई होप आप सब स्टूडेंट्स ने भी रीडिंग की होगी. और हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 भी किया था, चूज़ द करेक्ट आंसर. ये भी हम लोगों ने कर लिया था. आज बेटे हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एक्सरसाइज का. सब बच्चे बुक्स अपनी ओपन करें, पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएं बेटे सब. ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मार्क दीज सेंटेंसेस विद टिक और क्रॉस. मार्क दीज सेंटेंसेस विद टिक और क्रॉस. बेटे ये कुछ सेंटेंसेस आपको नीचे दिए हुए हैं, नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को अपनी बुक्स में भी. 5 सेंटेंसेस हैं ये. हमने इन सेंटेंसेस को बेटे अच्छे तरीके से पहले रीड करना है और फिर हमने इनके सामने जो बॉक्स बना हुआ वाइट आपको नज़र आ रहा होगा उसमें हमने टिक या क्रॉस का साइन लगाना है. ठीक है बेटे, अगर वो स्टेटमेंट हमारी सही है तो हमने उसके आगे टिक लगा देना है और अगर वो रॉन्ग है तो हमने उसके आगे क्रॉस लगा देना है. ओके, हम 1 बाय 1 सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, सारे सेंटेंसेस को रीड करेंगे, फिर हम उसके सामने टिक या क्रॉस लगाएंगे. फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा? ऑल ह्यूमन बींग्स बिगिन लाइफ as babies. All human beings begin life as babies. जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं, वो अपनी लाइफ को बेबी से शुरू करते हैं. यानी पहले वो बेबी होते हैं फिर वो एडल्ट बनते हैं. जी बताइए, आप सब बच्चों को भी पता होगा. हाँ जी, आप सब भी जो हैं वो पहले क्या थे? बेबी थे ना. फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप ग्रो कर रहे हैं. तो ये सेंटेंस हमारा टिक क्या क्रॉस है? टिक है. तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सामने हमें वाइट बॉक्स नज़र आ रहा है इसके अंदर हम टिक का निशान लगा देंगे. ठीक है, ये जो वाइट बॉक्स हमें नज़र आ रहा है इसके आगे क्या करेंगे? टिक का निशान हम इसके अंदर लगा देंगे. ठीक है बेटे. ओके, नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट है ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? एयर की ज़रूरत है. एयर मीन्स हवा. लिविंग थिंग्स को एयर की ज़रूरत है. बेटे हम लोग भी तो हवा जो है वो सांस के ज़रिए से अंदर लेकर जाते हैं ना सब बच्चे. एयर की हमें ज़रूरत है कि नहीं है? एयर की हमें ज़रूरत है. तो ये सेंटेंस भी क्या हुआ? टिक हुआ. तो इसके आगे भी आप क्या लगा दें? बॉक्स में टिक लगा दें. शाबाश. नेक्स्ट थर्ड वाला देखें. ऑल चिल्ड्रन लुक द सेम. ऑल चिल्ड्रन लुक द सेम. कि सब बच्चे जो है वो हमें एक जैसे नज़र आते हैं. क्या ये ठीक है? आपके घर में भी आपके अलावा और भी बच्चे होंगे या आपकी फैमिली मेम्बर्स होंगे
या फिर आप स्कूल में आते हैं तो आपकी क्लास फेलोज़ हैं, तो क्या आप सब एक जैसे नज़र आते हैं? बाय नेम भी आप सब जो हैं वो एक दूसरे से चेंज होते हैं कि सबका नेम अलग अलग होता है, और बाय फेस भी, बाय लुक भी। तो बेटे ये सेंटेंस हमारा सही नहीं है, ठीक है ना। सब बच्चे एक जैसे नहीं नज़र आते, सब एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं। इस यूनिट में भी बेटे हमने रीड किया था कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनके बॉडी पार्ट्स तो सेम हैं, लेकिन वो हमें एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं, ठीक है। सबकी ग्रोथ, सबकी लेंथ और बाय फेस, बॉडी शेप सबकी जो है वो डिफरेंट होती है। तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है, तो इसके आगे आप इस बॉक्स में क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लगा देंगे? क्रॉस। नेक्स्ट नंबर 4, प्लांट्स डू नॉट नीड फूड टू ग्रो। प्लांट्स डू नॉट नीड फूड टू ग्रो। प्लांट्स को बेटे ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत नहीं होती। इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत नहीं है। अब पहले तो आप मुझे ये बताएं कि प्लांट्स लिविंग हैं या नॉन लिविंग है? हाँ जी, आता है आप सब बच्चों को? पता होगा ना, आप लोगों ने यूनिट में रीड किया है। हमने ये भी पढ़ा था कि कितने लिविंग थिंग्स हैं, कौन कौन सी थिंग्स लिविंग होती हैं? ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। 3 टाइप्स थी लिविंग थिंग्स की। तो बेटे अब ये देखें, जिस तरह ह्यूमन बींग्स को ग्रो करने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए फ़ूड की ज़रूरत होती है, इसी तरह प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए फ़ूड की ज़रूरत होती है। तो इस सेंटेंस से हमें ये बात समझ में आ रही है कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए फ़ूड की ज़रूरत नहीं है, तो ये सेंटेंस भी हमारा रॉन्ग हुआ, ठीक है ना। इसके आगे भी बेटा आप क्या लगा दें? बॉक्स में क्रॉस लगा दें, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लास्ट वाला देखिए हमारा, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो। ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो। ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल्स ग्रो करते हैं। अब आपको पता है ये 3 टाइप्स हैं लिविंग थिंग्स की, और हमने ये पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा सही है। तो आपने आगे बॉक्स में क्या लगा देना है? टिक का निशान लगा देना है, ठीक है बेटे। ये हमारे 5 जो हैं वो टिक क्रॉस थे। ये आप लोगों ने सब ने इसको बुक पे सॉल्व करना है, ठीक है, और इसको अंडरस्टैंड पहले करना है रीड करके, फिर इसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। ओके बेटा, पेज नंबर 7 पे देखें आप लोग। हमारा 3rd क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, टिक द लिविंग थिंग्स क्रॉस द नॉन लिविंग थिंग्स। क्या क्वेश्चन है हमारा बेटे? टिक द लिविंग थिंग्स क्रॉस द नॉन लिविंग थिंग्स। अब बेटे आपको लिविंग और नॉन लिविंग का कंसेप्ट क्लियर है सब बच्चों को? आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है डिफरेंट, ठीक है। अब आपने ये बताना है, हर पिक्चर के साथ बेटा एक छोटा सा बॉक्स आपको बना हुआ नज़र आ रहा है। अब आप लोगों ने ये बताना है कि ये जो पिक्चर है ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है बेटे। मेरा तो ख्याल है सब बच्चे खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। अब आप लोगों को अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि लिविंग किसे कहते हैं और नॉन लिविंग किसे कहते हैं, ठीक है बेटे। देखें फर्स्ट पे ये प्लांट बना हुआ आपको नज़र आ रहा है। अब आप सब बच्चे बताएं ज़रा, प्लांट लिविंग होता है नॉन लिविंग होता है? प्लांट जो होता है वो लिविंग होता है, ठीक है ना। अब इस पे जो लिविंग थिंग्स हैं उन पे हमने टिक लगाना है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन पे हमने क्रॉस लगाना था, ठीक है ना। तो अब यहाँ आ जाएं, ये प्लांट के साथ जो ये बॉक्स बना हुआ नज़र आ रहा है, इधर आप टिक लगा देंगे, ठीक है। इधर आप क्या लगाएंगे? टिक। नेक्स्ट पिक्चर जो हमारी है वो है कैट। कैट, अब आपको पता है कैट जो है वो एनिमल्स में से है। कैट जो है वो एनिमल्स में से है, और एनिमल्स जो होते हैं वो भी लिविंग होते हैं, पता है ना सब बच्चों को, एनिमल्स भी लिविंग होते हैं। तो इस वाले बॉक्स के साथ भी हम क्या लगा देंगे? टिक लगा देंगे, ठीक है। इस वाले बॉक्स के साथ भी टिक लगा देंगे। नेक्स्ट 3rd पे जो हमारी पिक्चर बनी हुई नज़र आ रही है वो है टर्टल। क्या है? टर्टल। तो अब ये भी एनिमल्स में से है और ये भी लिविंग होता है, तो इसके साथ भी जो बॉक्स बना हुआ है उस पर हम टिक लगाएंगे, ठीक है, कि ये लिविंग थिंग है। नेक्स्ट हमारी पिक्चर है हैट। हैट, अब आप लोग बताएं हैट लिविंग है नॉन लिविंग है? हैट जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है ना, क्योंकि ये ज़िंदा नहीं होती, ना खाती है ना पीती है, इसका साइज़ जो है वो सेम जैसी है वैसी रहेगी, ठीक है ना, ये चेंज नहीं होती, ग्रो नहीं करती। तो हैट जो है वो नॉन लिविंग थिंग है। तो इसके बॉक्स के सामने हमने जो बॉक्स बना हुआ है इसके नीचे उस पर हमने क्रॉस लगा देना है कि ये नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट हमें इंसेक्ट्स में से बना हुआ है मॉस्किटो है, ये बना हुआ हमें नज़र आ रहा है इंसेक्ट। तो इस इंसेक्ट्स जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं और एनिमल्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं। तो लिविंग थिंग्स पे हमने टिक लगाना है कि लिविंग थिंग्स जो हैं ये लिविंग थिंग है, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो पिक्चर नज़र आ रही है खार। खार जो है वो नॉन लिविंग है, ठीक है ना, सब बच्चों को पता है कार जो होती है वो नॉन लिविंग थिंग होती है, पेट्रोल से चलती है।
और उस पर जो है वो मतलब उसको ह्यूमन बींग्स की तरह या एनिमल्स प्लांट्स की तरह जो है वो फूड की ज़रूरत नहीं होती, मतलब ग्रो करने के लिए ये वो जैसी है एज इट इज़ रहेगी, इसलिए ये भी नॉन लिविंग थिंग है, इसके सामने भी हम क्रॉस लगा देंगे। ठीक है बेटे। नेक्स्ट ये टॉय बना हुआ नज़र आ रहा है, टॉयज़ जो होते हैं वो भी नॉन लिविंग होते हैं, टॉयज़ जो होते हैं वो भी नॉन लिविंग होते हैं, तो इसके सामने भी हम क्रॉस लगा देंगे। नेक्स्ट पिक्चर बेटा हमें हाउस की बनी हुई नज़र आ रही है, हाउस, और ये भी सब बच्चों को पता होगा हाउस जो होता है वो लिविंग होता है नॉन लिविंग होता है, हाउस भी जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके सामने भी हम क्रॉस लगा देंगे। ठीक है बेटे, ये आप लोगों ने पिक्चर को देखकर उसको अंडरस्टैंड करके और ये देखना है आपने कि ये लिविंग थिंग बनी हुई है, ये नॉन लिविंग है, फिर आपने बॉक्स के अंदर उसको फिल करना है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमने अभी किया है बुक साइड से, ये आप लोगों का जो है वो वर्क होगा आज का, आप लोगों ने इसको करना है। और इसके साथ बेटे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन भी करवाऊंगी, ठीक है ना। अभी हम क्वेश्चन करते हैं, तो आप लोग बेटे अपनी नोटबुक्स रेडी करें। नोटबुक्स को बेटे आप लोगों ने नीट एंड क्लीन रखना है अपनी नोटबुक्स को, ठीक है ना। उनको जो है वो उसकी मार्जिन लाइन भी अच्छे तरीके से ड्रॉ करनी है, डेट एंड डे राइट करना है आपने अच्छे तरीके से। चलें हम लोग नोटबुक का वर्क करते हैं, शाबाश। नोटबुक्स ओपन कर लें सब बच्चे अपनी। जी बेटे आप लोगों ने बुक्स ओपन कर ली हैं, नोटबुक्स बेटे। ये देखें आप लोगों ने अपनी नोटबुक को बेटे ऐसे रेडी करना है, ठीक है। डेट राइट करनी है, सेंटर में आपने क्लास वर्क राइट करना है, और आप लोगों ने राइट साइड पे डे राइट करना है, ठीक है बेटे। तो इस तरह आप लोगों ने डेट एंड डे राइट करके अपनी जो नोटबुक का पेज है उसको मैनेज करना है। मार्जिन लाइन आप लोगों ने ड्रॉ करनी है, मैक्सिमम आप लोगों ने जो है 4 लाइंस जो हैं वो मतलब साइड्स पे आप लोगों ने छोड़ के जो है वो मार्जिन लाइन अपनी ड्रॉ करनी है। और ये लाइंस जो हैं वो तो आप लोगों की नोटबुक पे लगी हुई होती हैं। तो बेटे आप लोगों ने फर्स्ट लाइन पे जो है ना, जैसे आपको ये मैनेज किया हुआ नज़र आ रहा है बोर्ड, आप लोगों ने ऐसे यूनिट नंबर 1 राइट करना है, ठीक है बेटे। यूनिट नंबर 1 और जो आपके यूनिट का नेम है फिर आपने वो राइट करना है। यूनिट नंबर 1 का नेम क्या है? द ह्यूमन बॉडी। क्या नेम है बेटे यूनिट नंबर 1 का? द ह्यूमन बॉडी, ठीक है बेटे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सब बच्चे जो हैं पहले सब आप लोग जो हैं वो गौर से इसको सुने, ठीक है। राइट आप लोगों ने बाद में करना है, पहले सब आप लोग जो हैं वो इसको सुने कि मैं कौन सा क्वेश्चन जो है वो करवा रही हूँ, और क्वेश्चन को आप लोगों ने मेरे साथ साथ रीड करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, फिर हम उसका आंसर जो है वो राइट करेंगे। ओके बेटे, फर्स्ट लाइन पे हम लोगों ने राइट करना है क्वेश्चन नंबर 1। ये बेटे आप लोगों ने सेंटर पे ऐसे इसको राइट करना है। क्या राइट करना है? क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बेटे। ऐसे बेटे आप लोगों ने सेंटर में इसको राइट कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो आप लोग बेटे मेरे साथ साथ रीड करें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और बेटे आप लोग ये भी याद रखें कि जब हम क्वेश्चन राइट करते हैं तो फर्स्ट लेटर जो है वो उसका कैपिटल राइट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट लेटर हमारी स्टेटमेंट का क्या होगा? कैपिटल होगा। हाउ द और बेटे आप लोगों ने जो है वो 1 फिंगर का स्पेस तो लाजमी देना ना। ये तो मैं ज़्यादा स्पेस दे रही हूँ आप लोगों की नोटबुक्स पे बेटा, क्योंकि ये बोर्ड है बड़ा है तो इस पर क्लियर आपको नज़र आ जाए, इसलिए मैं ज़्यादा स्पेस दे रही हूँ। लेकिन आप लोगों ने नोटबुक्स पे बेटा इस बात का ख्याल रखना है, नोटबुक का पेज छोटा होता है, तो अगर आप इतना स्पेस देंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा पेज जो है वो लगेगा। आप लोगों ने कम से कम 1 फिंगर का स्पेस देकर फिर राइट करना है, ठीक है। एक से दूसरे वर्ड के दरम्यान में 1 फिंगर का स्पेस होना चाहिए, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन आप लोगों ने उसको राइट करना है। कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको रेस करके दोबारा राइट करना है, उसी पे दोबारा उसको कट करके राइट नहीं करना। हाउ द पीपल आर different from each other। लास्ट में आप लोगों ने बेटा क्वेश्चन मार्क राइट करना है, ठीक है। हाउ द
पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हाउ द पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बेटे हमारा क्वेश्चन जो है इसको अंडरस्टैंड करें आप लोग। हम लोगों ने ये बताना है कि लोग एक दूसरे से हमें डिफरेंट कैसे नज़र आते हैं। इस स्टूडेंट में हमने पढ़ा था ना कि ह्यूमन बींग्स जो हैं उनके बॉडी पार्ट्स तो सेम होते हैं सबके, लेकिन वो हमें एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि कैसे हम सब ह्यूमन बींग्स जो हैं कैसे हम सब एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं। हाँ जी, कोई बच्चा आंसर देगा? आना चाहिए आप लोगों को, कैसे हम एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। ओके, अभी नेक्स्ट लाइन पे हम लोग राइट करेंगे सेंटर में। जैसे हमने बेटा सेंटर में क्वेश्चन नंबर 1 राइट किया था ना, ऐसे ही अब हमने सेंटर में राइट करना है आंसर। क्या राइट करना है? आंसर। आंसर। तो सब बच्चों ने सेंटर में क्या राइट करना है? आंसर। ओके बेटा, नेक्स्ट लाइन पे आप लोगों ने राइट करना है आंसर। तो इसका आंसर क्या है? हाउ द पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सब हम एक दूसरे से डिफरेंट कैसे नजर आते हैं? बाय ग्रोथ। कैसे नजर आते हैं? बाय ग्रोथ। यानी जो है किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की कम है, किसी का वेट ज़्यादा है, किसी का कम है। और देखिए अल्लाह ताला ने जो है वो सबको इंसान बनाया, लेकिन अल्लाह ताला ने सबके जो हैं वो आइज़ डिफरेंट हैं और सबका नोज़ डिफरेंट है, ईयर्स, हेयर किसी के छोटे हैं, किसी के बड़े हैं। तो बेटा इस तरह जो है वो हम एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं। ठीक है, तो अगर हम सभी सेम होते तो कैसे हम एक दूसरे को पहचानते? तो ये भी जो है वो अल्लाह ताला का इनाम है कि अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे से डिफरेंट जो है वो बाय लुक जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट बनाया। तो बेटे अब हम यहाँ पर क्या आंसर राइट करेंगे? बाय ग्रोथ। क्या आंसर है हमारा? बाय ग्रोथ। अब ये आप लोगों ने आंसर के एंड में बेटा फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन के एंड में जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाया था ना बेटे, ऐसे ही आप लोगों ने आंसर के एंड में क्या लगाना है? फुल स्टॉप लगाना है। बाय ग्रोथ। फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है, बाकी सब स्मॉल होंगे और आपने 1 फिंगर या 2 फिंगर का स्पेस जो है वो लाजमी देना है। ठीक है, मिलाकर बिल्कुल साथ राइट नहीं करना। और इस बात का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है कि यहाँ मार्जिन लाइन से बाहर कोई वर्ड राइट ना किया हुआ हो। ठीक है, यहाँ से आप लोग जब स्टार्ट करेंगे तो मार्जिन लाइन से बाहर ना जाए। जैसे ही मार्जिन लाइन को थोड़ा सा रहता होगा आप लोगों ने वहाँ छोड़ देना, आप लोगों ने फिर उस नेक्स्ट लाइन से उसको स्टार्ट करना है। ठीक है बेटे, तो हाउ द पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बाय ग्रोथ। के ग्रोथ के एतबार से हम सब एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं। बेटा ये आप लोगों का क्वेश्चन है, आप लोगों ने दोबारा मैं इसको रीड करवा देती हूँ। हाउ द पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हाउ द पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसको पहले आप लोगों ने रीड करना है क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, फिर इसको अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद आप लोगों ने इसको अपनी नोटबुक्स पे नीट एंड क्लीन राइट करना है। नोटबुक्स जो हैं वो आप लोगों की नीट होनी चाहिए, बाइंडिंग भी हो नोटबुक्स की, और आप लोगों ने राइट भी जो उस पर करना है वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है बेटे, तो सब बच्चों ने इसको राइट कर लेना है। आंसर क्या है हमारे इस क्वेश्चन का? बाय ग्रोथ। क्या आंसर है? बाय ग्रोथ। हाउ द पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बाय ग्रोथ। कि ग्रोथ वाइज जो है वो हम सब एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं। बॉडी पार्ट्स तो हम सब के सेम है, लेकिन बाय ग्रोथ जो है वो सब ह्यूमन बींग्स एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं। आप लोगों ने स्पेलिंग भी इसके राइट करने हैं, बाय के भी ग्रोथ के भी। ठीक है, आप लोगों ने स्पेलिंग भी राइट करना है। नोटबुक पे बेटे आप लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है यूनिट नंबर 1 का वो आप लोगों ने राइट करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में चेक करवाना है सब बच्चों ने। और जो मैंने बुक का आपको वर्क करवाया था एक्सरसाइज का वो भी बेटे आप लोगों ने करना है। और बहुत कम बच्चों ने मुझे चेक करवाया, पहले भी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था तो बहुत थोड़े बच्चों ने बेटा चेक करवाया। आप सब ने इसको चेक करवाना है, वरना आपकी अटेंडेंस जो है वो इस सब्जेक्ट में काउंट नहीं होगी। ठीक है, हर सब्जेक्ट का आपने वर्क चेक करवाना है तो फिर ही आपकी अटेंडेंस काउंट होगी। तो उसका हमने जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया है वो आप लोगों ने टिक क्रॉस है एक हमारा, और दूसरा लिविंग नॉन लिविंग का कंसेप्ट था, हमारी पिक्चर्स बनी हुई थी, वो आप लोगों ने करना है।
और ये वाला जो है वो नोटबुक पे आप लोगों ने क्वेश्चन करना है। ठीक है बेटे, इसके हमारे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।